ठीक है, देखो तुम लोग को हमने क्या हो गया, हमारा यहाँ कहां तक हो गया था? सेकंड क्वेश्चन हो गया था। थर्ड क्वेश्चन भी हुआ था, नहीं हुआ था? नहीं हुआ था ना। चलो थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड बता देना जरा, मुख देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड करा दिया? नहीं कराया ये। अब देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, वो दूसरा टाइप का, इसी टाइप का क्वेश्चन मैंने दूसरा कराया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कराया था। ठीक है, चलो देखो, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। मतलब बोल रहा है सम ऑफ, देखो क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। मतलब क्या है, हमारे पास 2 डिजिट का नंबर है। इधर ध्यान दे ले, सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ डिजिट मतलब मुझे क्या करना है, जोड़ना है किसको, डिजिट्स को। किनकी? 2 डिजिट नंबर है, ठीक है, उनकी डिजिट को जोड़ने पे कितना है, 9 है। तो क्या करेंगे हम, वंस और टेंस के डिजिट मानेंगे। लेट वंस प्लेस डिजिट इज x, टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा, y। समझ में आया नहीं आया? मैंने ये मान लिया क्योंकि इसने बोला 2 डिजिट का नंबर है। क्या बोला? तो आ 2 डिजिट नंबर, सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट का मतलब क्या है, डिजिट का सम। कौन, किसके डिजिट का सम? 2 डिजिट नंबर, मतलब 1-2 डिजिट के नंबर का, उनके डिजिट का सम कितना है, 9। तो मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि 2 डिजिट मैंने मान ली, जो वंस प्लेस पे उसको क्या बोल दिया, x, जो टेंस प्लेस पे उसको y। 2 डिजिट मान ली। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला उसने, पहला कि इनके सम कितना है, 9। मतलब x प्लस y डिजिट को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9। अब वो सेकंड इक्वेशन बोल रहा है, ध्यान सुनना क्या बोल रहा है। ऑल्सो, ठीक है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अब क्या बोला इसने, ढंग से पढ़ो इस लाइन को, ना समझ में नहीं आएगा। क्या बोल रहा है, ऑल्सो बता दिया कि x प्लस वाई कितना है, 90। बिल्डिंग सम पढ़ में क्या बोल रहा है, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज, 9 टाइम दिस नंबर इज, ठीक है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ठीक है, अब पहले सुनो, ऑफ द डिजिट फाइंड द नंबर। पहली बात तो ये, ठीक है, जो ये क्वेश्चन है इसमें 2 डिजिट के नंबर, 2 नंबर की बात कर रहा है। पहले नंबर की बात कर रहा है, दूसरे नंबर की बात कर रहा है। पहला नंबर क्या बोला उसने, जो ये नंबर बना, तो ये नंबर क्या बन रहा है, पहले बनाया नंबर, तभी जो नंबर है वो नंबर क्या है, बताओ जरा मुझे। ये क्वेश्चन बन गई, जो हमारे पास नंबर है, नंबर कौन सा बताना जरा मुझे, वंस प्लेस पे कौन है, x, तो x प्लस टेंस प्लेस पे अगर कोई नंबर डिजिट होती है उसको उसके प्लेस से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10 इंटू y। ये हमारा भी नंबर है, ये हमारा भी प्रेजेंट नंबर है। क्या है, प्रेजेंट नंबर। ये बताओ, ये बात समझ में आई नहीं आई? मैंने बोला 2 डिजिट का नंबर है 25, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है जिनको जोड़ने पे 9 आता है। ठीक है, जैसे मान लो कुछ भी मैंने मान लिया, जो जोड़ने पे 7 है, इसको जोड़ने पे 7 आ रहा है ना, जोड़ने पे 7 आता है। ठीक है, बता दिया मैंने। तो मैंने मान लिया कि क्या है, एक 2 है, एक 5 है। ठीक है, ये तो डिजिट है ना, डिजिट है 2 और 5। अब मैंने बोला इसको मुझे नंबर बनाना है, ठीक है, तो मैंने इसको लिखा 2 + 5, तो ये क्या बनेगा, 7 बनेगा ना। अब मुझे इसको ये नंबर लिखना है इसी तरीके से, क्या बोलूंगा, इसके प्लेस वैल्यू के साथ अगर मल्टीप्लाई करूं तो नंबर बनेगा। वंस प्लेस पे कौन है, 5, तो 5 इंटू 1, और 2 प्लेस कौन से प्लेस पे, टेंस प्लेस पे, तो 2 इंटू 10, तब तो बनेगा मेरा क्या, 25। तो इसी तरह टेंस प्लेस पे कौन है मेरा, y, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, और वंस प्लेस पे तो 1। ये मेरा नंबर होगा कि नहीं होगा, ये मेरा प्रेजेंट का नंबर है, कोई दिक्कत। अब उसने क्या बोला कि अगर हम नंबर की डिजिट को रिवर्स कर दे, रिवर्स करने का मतलब चेंज कर दे, वंस को बना दे टेंस, टेंस को बना दे वंस, कोई दिक्कत। तो ऑन
इंटरचेंजिंग नंबर ऑन रिवर्सिंग, क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई। समझ में आया नहीं आया? ये नंबर बनेगा, मतलब पहले नंबर हमारा ये है और चेंज करने के बाद ये है। अब कब समझ में आ गया? नंबर आ गया सामने। अब ये नंबर से कुछ खेल खेल रहा है, देखो क्या बोल रहा है, क्या खेल खेल रहा है ये। बोला इसने, क्या बोला इसने, 9 टाइम दिस नंबर, मतलब 9 टाइम कौन से नंबर का, इस नंबर का 9 गुना, 9 टाइम्स दिस नंबर, मतलब इस नंबर का 9 गुना, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, ठीक है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है। तो क्या बोला, ये नंबर इसका नंबर का 9 गुना करेंगे तो किसके बराबर होगा, ट्वाइस द, जो रिवर्स करने पे जो डिजिट मिली, मतलब नंबर बना 10x प्लस वाई का कितना, ट्वाइस। ये बना इक्वेशन, समझ में आया नहीं आया? यही बनेगा स्टेटमेंट। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर, फाइंड द नंबर। बताओ क्वेश्चन की जो इक्वेशन बनी वो समझ में आई है नहीं आई? आइए यहां तक कोई डाउट है? पक्का नहीं है ना? समझ में आ गया सबको? देखो मैं दोबारा समझा देता हूं। हमने बोला कि 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है। हमने माना x एक डिजिट है, y दूसरी डिजिट है, x 1 प्लेस पे और y 10 प्लेस पे। तुम्हारा नंबर क्या बनेगा? नंबर बनाने के लिए हमें 1 प्लेस पे क्या 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, x से 1 प्लेस पे तो 1 से, और 10 प्लेस वाले को 10 से, तो नंबर बनेगा। कोई दिक्कत? जैसे मैंने यहां समझाया था। फिर जब हम डिजिट इंटरचेंज करेंगे तो जो 1 के प्लेस पे होगा वो 10 के प्लेस पे चला जाएगा, और 10 के प्लेस पे होगा 1 के प्लेस पे। तो ऑन नंबर ऑन रिवर्सिंग क्या बनेगा, 10x प्लस वाई। अब स्टेटमेंट में पहले हमारी बात कही थी क्या, कि दोनों डिजिट को जोड़ने पे क्या आता है, 9, तो x प्लस बराबर 9। कोई दिक्कत? चलो उसके बाद से क्या बोला कि जो पहला नंबर है वो कितना है, उसका 9 गुना, उसका 9 गुना मतलब 9 टाइम्स। 9 टाइम्स किसके बराबर है, जो रिवर्स करने पर नंबर आएगा उसके 2 टाइम्स के बराबर। तो इसका 9 टाइम्स कर दिया, और जो नंबर हमारा था रिवर्स करने बाद उसका 2 टाइम्स कर दिया, दोनों बराबर है। ये हुई हमारी इक्वेशन 2। इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो देखो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x प्लस 90y, इसको करेंगे तो 20x प्लस 2y। कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया? अब x x एक तरफ, y y, कोई दिक्कत? इसको इधर लियो, इधर लेंगे। और कुछ नहीं बोला था ना, यही बोला था ना उसने, कोई नंबर नहीं बोला ना उसने, नहीं बोला ना, बस ठीक। अब इसको इधर लियो, ठीक है, दोनों को इधर लियो। कितना, 9x माइनस 20x प्लस 90y माइनस 2y इक्वल टू, कोई दिक्कत? बेटा इस साइड लाएंगे तो 0 बचेगा ना, 0 ही आएगा ना इस साइड जब बचेगा तो। अब देखो इसको करेंगे तो क्या, माइनस का 11x प्लस 90y इक्वल टू 0। तो हमारा क्या हो गया, 90y माइनस, सॉरी 88y, ठीक है, 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। इक्वेशन लो, ये इक्वेशन 2 यही है, ठीक है। हाँ सॉल्व करके लिया है सिंप्लीफाइड फॉर्म में। आ गया इतना नोट करो। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अब तुम्हारे पास आ गई है। अब हमें सॉल्व करना है। देखो हमारी ये 2 इक्वेशन बनी थी जो हमने बनाई थी, ठीक है। ये 2 इक्वेशन बनी बची हमारी, सिंप्लीफाइड करके ये 2 बचेगी। हमें इन्हीं को सॉल्व करना है और x और y की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसमें हमें पहले बता रखा था हमें किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन से। तो बेटा इसमें बताओ किसको बराबर करना आसान है, x को या y को? x को। तो मैं क्या करूंगा, 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा इक्वेशन को, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 11। ये क्या है, 11 है ना, तो जितना है 11 के उतना ही करेंगे। तो कितना आएगा, 11x प्लस 11y इक्वल टू 90
9, ये इक्वेशन 1 की फॉर्म हो गई 3। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, सॉरी, हाँ ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसमें और इसमें देखना है कंपैरिजन। तो घटाना है या जोड़ना है, ये 11x प्लस का ये माइनस का, तो क्या करूंगा, जोड़ूंगा ही, क्योंकि अलग अलग साइन है। यहाँ पे x का साइन कैसा है, माइनस का, यहाँ पे प्लस का। तो अगर मैं जोड़ूंगा तभी तो कटेंगे, वरना तो घटाने पे तो जुड़ जाएंगे और जोड़ने पे कट जाएंगे। तो क्या करूंगा, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो देखो 88x 88y माइनस 11x इक्वल टू 0। ये बिल्कुल प्लस में ही है, कितना 11y लिख दे रहा हूं और प्लस 11x, कोई दिक्कत है, बराबर 99, कोई दिक्कत। आगे पीछे लिख सकते हैं अगर प्लस में है तो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अगर प्लस में है तो आगे पीछे लिख सकते हैं। तो देखो प्लस करेंगे ना बेटा, माइनस में, ये दोनों तो कट गए, क्या है यहाँ पे 99y इक्वल टू 99, तो y इक्वल टू क्या आ गया 99 अपॉन 99, कट कितना आ गया, y की वैल्यू क्या आई। अब हम करते हैं नेक्स्ट, कौन सा, y की वैल्यू पुट करते हैं, किसकी, पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, x प्लस वाई बराबर 9, x प्लस 1 बराबर 9, तो क्या आ गया, x बराबर 8, कोई दिक्कत। अब हम देखते हैं हमारा नंबर क्या था, हमारे एक्चुअल में नंबर क्या था। तो बताओ वंस डिजिट पे कौन था, कौन था, x, x मतलब 8, ठीक है, और 10 डिजिट पे 18, ठीक है। अब इसका हम करते हैं उल्टा, जो रिवर्स करने में बना, हमारा क्या बना, 81 बन गया, ये हमारा प्रेजेंट नंबर, और ये नंबर हमारा कौन सा है, रिवर्स करके, कोई दिक्कत, समझ में आ रही है। अब जो इसमें बात की थी उसे हम चेक करें, इसने क्या बोला था कि 9 गुना किसका, 18 का, किसके बराबर होना चाहिए, 2 गुना 81 का, यही 9 गुना 18 कितना होता है 162, और यहां कितना होता है 162। बात स्टेटमेंट सही होगी कि नहीं होगी, समझ में आ गया आंसर, क्या है नंबर असलियत में 18, क्या है 18, बोलो। देखो मीना वेंट टू अ बैंक, क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 4th, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ, कौन सा बैंक है ये, जहां से पैसा निकालते हो, नदी वाला बैंक नहीं है, ठीक है। कहते मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपी, ठीक है, बैंक गई और वहां से क्या निकाले 2000 रुपए निकाल लिए, बढ़िया है भाई, 2000 रुपए निकल जा रहे हैं। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली, चालू है ये, ठीक है, 50 रुपी एंड 100 रुपी नोट्स ओनली, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, ठीक है। उन्होंने उसको कितने रुपए मिले 25 नोट, पहली बात तो मीना को कितने मिले रुपए, उसने 2000 रुपए निकाले, उसने क्या बोला, उसे कितने के नोट चाहिए 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट, ठीक है। कैशियर गिव टू आर नोट्स ओनली, 50 और 100 के दी, मीना गॉट 25 नोट इन ऑल, मीना को टोटल कितने नोट मिले, तो नंबर ऑफ नोट्स कितने हैं, नंबर ऑफ नोट्स 25, फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100 ऑफ द कैशियर, ठीक है। देखो इसमें बता दिया कि हमें किसके पता करना है कि 100 के नोट कितने थे और 50 के नोट कितने थे। जैसे मीना गई कहां पे, बैंक में, उसने बोला कैशियर से, क्या बोला 2000 रुपए निकालो, दे दो, कैशियर भर के दिया। अब कैशियर से बोली 50 और 100 के नोट देना, कैशियर ने उसको 50 और 100 के नोट दिए, 2000 रुपए दिए। अब क्या हुआ, उसने 2000 रुपए दिए, अब तुम्हें यह बताना है कि 50 के नोट कितने दिए और 100 के नोट कितने दिए। अब उसने एक चीज और बता दी कि टोटल नोट कितने दिए 25, 50 के नोट और 100 के नोट दोनों को अगर जोड़ेंगे तो कितने नोट हुए 25। समझ में आ रहा है भूमि, कहां है दिमाग, इधर आओ। तो देखो हम क्या करेंगे, लेट द 50 रुपी नोट कितने हैं x एंड
100 रुपी नोट कितने होंगे? बाई। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? अब ध्यान से देखना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने क्या बोला कि दोनों नोट को जोड़ेंगे तो कितना है? यहाँ पे क्या, लेट द नंबर ऑफ, यहाँ पे लिख दो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट। थोड़ा को ढंग से लिख दे रहा हूं। लेट द नंबर ऑफ ₹50 नोट एक्स, और सेम ऐसे ही ₹100 नोट कितना? वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला कि दोनों नोट का नंबर अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? तो x प्लस वाई बराबर, कोई दिक्कत? समझ में आया नहीं आया? 25। अब सेकंड चीज हमें उसने क्या बताया कि 50 का नोट है और 100 का नोट है, और दोनों की वैल्यू जोड़ करके कितना आ रहा है? 2000। अब मुझे बताना, जितनी 50 की नोट होंगी x है, अगर मैं x को 50 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 50 रुपए की नोट की जितनी वैल्यू होगी वो आ जाएगी। मतलब 50 रुपए, जितने रुपए के 50 रुपए होंगे वो आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे ना। तो 50 इंटू एक्स, मतलब 50 रुपए की नोट की जितनी वैल्यू होगी वो आ जाएगी इसमें। अब फिर 100 इंटू वाई, 100 रुपए की नोट की जितनी वैल्यू होगी वो आ जाएगी, और इन दोनों की वैल्यू जोड़ के कितने के बराबर है? 2000 रुपए निकालते ना, तो 50 और 100 की नोट की, दोनों की नोट की वैल्यू कितनी है? 2000 रुपए। ये इक्वेशन बनी, यही बताना चाह रहा था। ये इक्वेशन होगी हमारी फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गई। अब एक काम कर सकते हो, देखो इसके अंदर 50 और 50 कॉमन दिख रहा है तुम्हें, तो 50 ले लो तुम, 50 कॉमन ले लो, ठीक है। x प्लस 2y बराबर 2000, x प्लस 2y बराबर 2000 अपॉन में 50, काटिए कितना आ गया? 40। तो x प्लस 2y बराबर कितना आ गया? ये होगी तुम्हारी इक्वेशन 2। कोई दिक्कत? अब तुम बताओ, इसमें x x कॉमन हो गया? नहीं समझ में आया? नहीं आया? देखो मैंने जो LHS में है, LHS में 50 के टेबल में दोनों आते हैं, मैंने 50 कॉमन ले लिया। 50 कॉमन लेने में तो 50 टेबल में 50 कितने बार में आएगा? एक बार में। तो कितना बचा x? इससे 50 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा? 2y। कोई दिक्कत? अब बताओ, यहाँ पे 50 था, पूरे मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो डिवाइड। 50 से 2000 में डिवाइड दो, 0 से 0 कट गया। 5 के टेबल में 200 कितनी बार में? 40। तो x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन 2 आ गई। अब देखो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, दो एक x कॉमन हो गया। अब मुझे बताओ दोनों की वैल्यू क्या है? x x सेम है, प्लस का साइन है, तो क्या बताओ जोड़ूंगा या घटाऊंगा? घटाऊंगा ना। तो क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 को लिखेंगे ऊपर, x प्लस 2y बराबर 40। अब इसके साइन चेंज हो जाएंगे, इधर देखो माइनस का x, माइनस का y, माइनस का 25, x x चला गया, यहाँ क्या बचेगा? y, यहाँ क्या बचेगा? 50। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे y की वैल्यू निकल गई। अब मैं रखूंगा पुट y बराबर 15 इन इक्वेशन 1। तो क्या आया? x प्लस वाई बराबर 25, तो x प्लस 15 बराबर 25, तो कितना आ गया? x बराबर 10। ठीक है, अब जरा हम चेक करते हैं ये बात सही भी है कि नहीं, हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो चलो करके देखते हैं, करके देखते हैं। जब 50 की नोट कितनी है हमारे पास? 10, तो टोटल कितने रुपए हो गए? 500। और 100 की नोट कितनी है? 15 गुणा 100, तो कितना हो गया? 1500। दोनों को जोड़े कितना हो जाएगा? मतलब बात हमारी सही है, आंसर हमारा सही है। कोई दिक्कत? चलो नोट कर लो। अब देखो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बोल रहा है? अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर अ फर्स्ट 3 डे एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयरआफ्टर। ठीक है, क्या बोला इसमें? क्या बोला जा रहा है कि एक लैंडिंग लाइब्रेरी है जिसका एक फिक्स चार्ज है, कितने दिन के लिए?
3 दिन के लिए क्या है, फिक्स चार्ज। जैसे ऑटो वाला क्वेश्चन में था वैसे इसमें 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, उसके बाद एडिशनल चार्ज है फॉर ईच डे, उसके बाद जितने भी दिन रहोगे उसके बाद क्या है, एडिशनल चार्ज है। मतलब यहाँ पे 2 तरह के चार्ज है, कैसे, एक तो फिक्स और दूसरा वेरिएबल कह लो या फिर एडिशनल चार्ज। ठीक है, तो पहला आता है देखो, सारथी पेड 27 फॉर बुक केप्ट फॉर 7 डेज। ठीक है, तो सारथी कितना पे करती है, 27, कितने दिन के लिए, 7 दिन के लिए। ठीक है, उसके बाद से फॉर 7 डेज, वाइल सुजी, ठीक है, सुजी टेक 21 फॉर द बुक, ठीक है, केप्ट 5 डेज। ठीक है, फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। ठीक है, देखो इसमें एक बात तो तय हो गई कि इसमें 2 तरह के चार्ज, एक तो फिक्स जो 3 दिन के लिए लगेंगे और वेरिएबल जो हर एक दिन के बढ़ने पे लगेगा। ठीक है, तो आओ चलो क्वेश्चन पे आए, तो हमें करते हैं लेट द फिक्स्ड चार्ज, ठीक है, एक्स, कोई दिक्कत समझ में आया। अब उसका एडिशनल चार्ज उसको हम मान लेते हैं द, कौन सा, एडिशनल चार्ज वाई, यहां पर लिख दो एडिशनल चार्ज पर डे। क्या है ये पर डे, और ये पर डे नहीं है, ये टोटल है 3 दिन का, ये 3 दिन का टोटल एक्स है और ये पर डे है, ये पर डे, कोई दिक्कत। अब उसने हमें क्वेश्चन में 2 सिचुएशन दी है, कौन सी, एक लड़का है जो कितने दिन रख रहा है, 7 दिन रख रहा है, उसके चार्ज कितने हो रहे हैं, 27। एक लड़का जो कितने दिन रख रहा है, उसके कितने चार्ज हो रहे हैं, 21। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, अगर वो 7 दिन रख रहा है तो 3 दिन के तो फिक्स है, और 4 दिन जो बचे उसमें क्या लगेंगे, एडिशनल चार्ज लगेंगे। इसमें 3 दिन तो फिक्स है और 2 दिन के क्या लगेंगे, एडिशनल। क्वेश्चन में क्या बोला कि 3 दिन के चार्ज फिक्स रहेंगे और उसके बाद एडिशन लगेगा पर डे के हिसाब से। तो 7 दिन है, 7 में से 3 दिन चले जाएंगे, 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है जो कि हमारा एक्शन पे है, मालूम नहीं हमें, तुमने एक्स नाम दे दिया। उसके बाद जितने दिन रखा वो उसका चार्ज कितना लगेगा, हर एक दिन का 1 वाई। ठीक है, ऐसे इसमें कहेंगे 3 दिन तो फिक्स है, बचे कितने दिन, 2 दिन, तो उसका लगेगा 2 वाई, कोई दिक्कत। और दोनों को जोड़े कितना हो रहा है, 21 और 27, कोई दिक्कत है, बस इस तरीके से आ जाओ। तो 3 दिन का अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 दिन का एक्स चार्ज हो गया, और 3 दिन के बाद कितना बचा, 4 दिन, तो एक्स प्लस 4 वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन एक्स प्लस कितना 2 वाई इक्वल टू 20, इक्वेशन 2। किसको समझ में नहीं आया, आ गया, नहीं आया, देखो 27 रुपए 7 दिन के लिए लग रहे थे, 7 दिन में 3 दिन का चार्ज फिक्स था क्या, एक्स, तो उन्हें क्या बोल दिया एक्स, उसका से कितने दिन वेरिएबल बचे, 4 दिन बचे, 3 दिन के बाद तो 4 दिन का कितना लगेगा, 1 दिन का 1 वाई, 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन का 3 वाई, 4 दिन का 4 वाई, तो एक्स प्लस है, नहीं नहीं बेटे तो 7 दिन है, मैंने बोला कि 3 दिन तुम 3 दिन जाओगे लाइब्रेरी तो तुम्हारे 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, उसके बाद से जितने दिन तुम और रहोगे उतने दिन 22 रुपए लगेंगे, तो 3 दिन के तो 100 रुपए लग गए। अब 3 दिन बाद चौथे दिन रुकी तो चौथे दिन में कितना लगेगा, 1 वाई, एक्स तो लग गया था, वाई लगा 1 वाई, तो कितना हो गया एक्स प्लस वाई। अगर 5 दिन रुकेगी तो 3 दिन हो गए, उसके बाद कितने दिन एक्स्ट्रा रुकी, 2 दिन, तो 2 वाई, 1 वाई, 1 दिन का 1 वाई, तो 2 दिन का 2 वाई, 3 दिन रुकोगे एक्स्ट्रा तो 3 वाई। यहाँ पे हम कितने दिन एक्स्ट्रा रुके हैं, 4 दिन, तो कितने वाई, यहाँ पे कितने दिन एक्स्ट्रा रुके हैं, 2 दिन, तो कितने वाई, 2 वाई। तो समझ में आया। अब आते हैं, चलो अब बताओ दोनों में क्या सेम है, एक्स सेम है, साइन भी सेम है, तो बताओ क्या करेंगे, माइनस, बड़ा ही है छोटा ही है, तो हम 1 में से 2 हटा देते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, एक्स प्लस 4 वाई
इक्वल टू 27, माइनस का x माइनस का 2y इक्वल टू माइनस का 21, ये कट गया। यहाँ क्या बचा 2y बराबर 6, तो y बराबर 6/2 कितना आ गया 3। कोई दिक्कत आ गया। अब हम अगला रख करते हैं, पुट y बराबर 3 इन इक्वेशन नहीं 2 में रखूंगा उसका, ठीक है। तो कितना आया x प्लस 2 इंटू 3 बराबर 21, x बराबर कितना आ गया 21 माइनस 6, ठीक है। तो कितना आ गया x बराबर 50। कोई दिक्कत समझ में आया नहीं आया? मतलब हमारे फिक्स चार्ज कितने 3 दिन के 15 रुपए, ठीक है। और ये जो हमारा y है क्या है हर एक दिन का 3 रुपए। कोई बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? कोई दिक्कत? ठीक है, पीछे आंसर एक बार चेक करना बेटा। यही है 15 और ये